वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जो बाइडन अगले अमरीकी सदर बनने जा रहे हैं और इस इक़दाम ने और उनकी सदारत का ओहदा संभालने की खबर ने बहुत से दुनिया के ममालिक की सफ़ों के अंदर खलबली मचा दी है और उन ममालिक में भारत सरे फहरिस्त है। भारत की इस वक्त परेशानी बहुत बढ़ चुकी है और ख़बर यह है कि मोदी सरकार जो कि ट्रंप को बहुत अपने करीब ला चुकी थी और भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को तारीखी सतह पर ला चुकी थी, मोदी सरकार इस वक्त बड़ी परेशान है और वो मुस्तकबिल के मुतल्लिक अब कुछ भी नहीं कह पा रहे कि आगे चल के उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जो बाइडन ने आते साथ ही पहला बड़ा झटका भारत को दे दिया है। इसके अलावा अगर चीन की बात की जाए तो चीन के साथ जो बाइडन के जो ताल्लुकात होने वाले हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हैं। उन्हें समझने के लिए बहुत ज्यादा ओबामा की दौर को और ट्रंप के दौर को समझने की जरूरत है। अब यह कहा जाए कि अमेरिका चीन के साथ दोस्ती कर लेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। तो एक तो यह भी चीज है कि अब चीन के साथ क्या ताल्लुकात होंगे और किस तरह से चीन को बाइडन टफ टाइम देगा अपने तरीके से और अपनी स्ट्रैटेजी से, जो कि ट्रंप से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए एक बाइडन प्रेसिडेंसी और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन क्या माने रखती है, पाकिस्तान की फौज के मुतालिक जो बाइडन इससे पहले क्या बयान दे चुके हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ख़वातीन व हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला, डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीक़ाकार है बड़ा मुख्तलिफ रहा। जैसे वो चीज़ों को चलाते और लेके चलते वो बहुत ही या तो एक्सट्रीम या फिर बहुत ही अच्छे ताल्लुकात, यानी या तो एक मुल्क के लिए उनके पास तख्त होता था या फिर तख्ता होता था। और यही सिचुएशन उन्होंने भारत के साथ की। भारत को उन्होंने एज एन अल्टरनेट, एक मुतबादिल, चीन के मुतबादिल इस खित्ते के अंदर ताकत के तौर पे देखा और भारत को एम्पावर किया, भारत को सपोर्ट किया। और अभी जो मुआहिदा हुआ है बी का, उसके मुतालिक भी आगे चल के बात करेंगे कि अब उस मुआहिदे का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है और कैसे वो मुआहिदा उल्टा भारत के अब गले पड़ेगा। आखिरी दिनों में इन्होंने जल्दी जल्दी मुआहिदा तो कर लिया 15-20 दिन पहले इलेक्शन से, लेकिन अब ये उल्टा इन्हें पड़ने वाला है और इस मुआहिदे की जो शिकें हैं वो इन्हीं के खिलाफ जाने वाली हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो पूरी सूरत हाल है इसमें सबसे पहले जो बाइडन ने आते साथ भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है और जीत से पहले ही भारत को सरप्राइज ये दे चुके थे। और दिया किस मामले पर है? इन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ खुल के आवाज उठाई। आज तक किसी अमरीकी सदर या सदारती उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया। भारत के इंसानी हुकूक के जो वहां पर खिलाफ वर्जियां हैं उन्हें किसी ने एक्सपोज नहीं किया, उनके ऊपर किसी ने बात नहीं की। उनके ऊपर ये कहते हैं कि ठीक है हम मसला देखेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर किसी ने आज तक बात नहीं की थी। जो बाइडन ने मकबूजा कश्मीर और आसाम, सिर्फ मकबूजा कश्मीर नहीं आसाम में भी भारतीय हुकूमत के इक़दामात को मायूस कुन करार दिया। कश्मीरियों के हुकूक के लिए जरूरी इक़दामात उठाने का भी ऐलान किया। और यह सब कुछ कहां पर है? यह जो बाइडन के जो पॉलिसी पेपर्स हैं, जो भी अमेरिकी सदर बनता है उसके पॉलिसी पेपर्स शाया किए जाते हैं, उनके ऊपर फिर बहुत से एतराजात आते हैं, फिर उनके ऊपर क्लैरिफिकेशंस आती हैं। और पाकिस्तान की तरह वहां पर इतना नहीं है कि मंशूर को देखते ही नहीं है, यहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपना मंशूर जारी करती हैं, लेकिन वहां पर पॉलिसी पेपर जो होता है वो आने वाला पूरे 4 साल के बारे में बता देता है कि होने क्या वाला है। और ये बातें जो बाइडन के पॉलिसी पेपर्स में लिखी हुई हैं। अब जो बाइडन के पॉलिसी पेपर्स पर भारतीयों ने एहतजाज भी किया, जिसे जो बाइडन की टीम ने नजरअंदाज कर दिया और इसका कोई जवाब नहीं दिया। नॉर्मली जब कोई एतराज उठाया जाता है पॉलिसी पेपर्स पर, उस पर जवाब भी दिया जाता है, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब यह तो बात हो गई जो बाइडन के मकबूजा कश्मीर को लेके जो उनका मौकफ है उसे। अब जो बाइडन पूरी दुनिया में यही करेंगे जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन करती थी कि हम तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं उनके ऊपर, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम इस पूरी सूरत हाल में देखेंगे, हम चीजों को ठीक करके चलेंगे। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट है
और वो है बीका के मुताल्लिक। बीका है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये भारत और अमेरिका ने अभी जल्दी जल्दी किया। 2+2 इंडिया यूएस मिनिस्टेरियल डायलॉग हुए और इलेक्शन से पहले अफरा तफरी में इन्होंने किया। इसके अंदर ये दोनों ममालिक एक दूसरे की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन अब एक बात फॉर श्योर है कि बाइडेन ट्रंप की तरह एग्रेसिव नहीं है और भारत को ट्रंप की तरह का एक एग्रेसिव शख्स चाहिए था। ट्रंप को के मुंतखब ना होने से जो ममालिक सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे, जिन ममालिक की उम्मीदों पर सबसे ज्यादा पानी फिरेगा, वो भारत उनमें सरे फहरिस्त होने जा रहा है। क्योंकि एक तो ये उनके खिलाफ बात करेंगे, एक तो ये कश्मीर में उनकी एट्रोसिटीज पहले से ही बेनकाब करते आए हैं और ये डेमोक्रेट्स करते हैं। यानी ये नहीं है कि वो कोई भारत के ऊपर जंग खोल देंगे, लेकिन भारत को जो एक फ्री पास मिला हुआ है खित्ते में, एक ग्रीन कार्ड पकड़ाया हुआ है अमेरिका ने कि जो करना है करो, शुतर बेमहार हो तुम्हें हम चाइना के मुखालिफ लाके खड़ा कर रहे हैं, वो अब आगे जाके नहीं होगा। अब अगर चीन की बात की जाए, चीन के जो जराए हैं उनके मुतल्लिक चीन के एक थिंक टैंक ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है इन बाइडन चाइना सीज एन ओल्ड फ्रेंड एंड पॉसिबल फो। चाइना बाइडन के अंदर एक पुराना दोस्त तो देख रहा है लेकिन एक मुमकिना दुश्मन देख रहा है। अब अगर यह कहें कि ये चाइना के साथ इनके ताल्लुकात बड़े बेहतर हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। लेकिन ये डेमोक्रेट्स जो हैं, इनकी जो पार्टी है, चाहे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, इनका तरीका कार, या फिर अगर आप उसे आसान लफ्जों में तरीका वारदात कहें तो बड़ा मुख्तलिफ होता है। इनका लाइन ऑफ एक्शन बड़ा मुख्तलिफ होता है। ये हमेशा से कार्रवाई बड़ी, पूरी दुनिया में एक मुल्क को इनका पहला तरीका होता है ये एक्सपोज करते हैं, और यही ये करने जा रहे हैं। ये करने जा रहे हैं एक्सपोज चाइना के अंदर होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को। बाइडन अगर मकबूजा कश्मीर पे मैंने आपको बताया बात की, इन्होंने जो गैर मुस्लिम्स जो हैं चाइना में, उनके ऊपर भी बात की, जो कि चाइना जिस मामले को लेके बहुत सेंसिटिव है। वहां पर जो कुछ हो रहा है वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा ज्यादा है, और हो वहां पे उस जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसका बहुत कम हो रहा है वहां पे, और वो इतनी मामलात और इतने हालात गंभीर नहीं है। अब चाइना के अंदर ये बात, चाइना ने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है, एंड पीपल इन चाइना इस वक्त दे बिलीव कि अगर बाइडन इस वक्त जब जैसे ही सदर बनते हैं तो वो चाइना की जो एम्बिशंस हैं, चाइना के जो टारगेट्स हैं, उन्हें नुकसान पहुंचेगा। और वो नुकसान कैसे पहुंचेगा, क्योंकि ये सबसे पहले करेंगे इन्हें एक्सपोज, ये करते हैं, और उसके बाद ये लॉबिंग करते हैं, ये मुल्कों को उनके खिलाफ करते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में चाइना के साथ ट्रंप की जो सूरत हाल थी, ट्रंप खुल के जंग करता था। ट्रंप कहता था भाई मेरी तुम्हारे साथ जंग है, बात खत्म। ईरान का मामला आप देख लें। ये लोग बड़े तरीके से और स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, और इसी के लिए ये लोग मशहूर हैं। तो एनालिस्ट्स इन चाइना, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं ये पढ़ के सुनाता हूं न्यूयॉर्क टाइम्स का आपको आर्टिकल। Mr. Biden, according to analysts in China, could do more damage than Mr. Trump by pursuing a more coherent strategy to counter China's global agenda. चाइना जो एक ग्लोबल पावर और ग्लोबल सॉफ्ट इमेज और एक दुनिया का उभरता हुआ लीडर की एक इमेज दे रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन की जंग है, उसे बाइडन ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं ट्रंप की निस्बत। यह कहना है चीन के अंदर जो लोग हैं उनका, और एनालिस्ट्स का, और थिंक टैंक्स का। अब डोनाल्ड ट्रंप ये इल्जाम लगाते रहे हैं। अब ये जो बाइडन की स्ट्रेटजी है, इसे डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामी कहते हैं ये कमजोरी होती है, और वो इसे कहते हैं कि ये कमजोर लीडर की निशानी है। और ट्रंप इससे पहले एक बड़ा दिलचस्प बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में कहा था कि अगर जो बाइडन जीत गए तो चीन अमेरिका का मालिक बन जाएगा, और इल्जाम लगाया कि जो बाइडन करप्ट सियासतदान है, वो एक डमी आदमी रहा है, और पूरी इस सूरत हाल में जो चाइना है वो बड़ा फायदा लेगा, रशिया को बड़ा फायदा होगा। तो ट्रंप तो इस तरह के इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन चाइना के अंदर यह बात पाई जा रही है क्योंकि ट्रंप अपनी हरकतों की वजह से अमेरिका को एक्सपोज करा के अमेरिका की इमेज खराब कर चुका है। तो बाइडन ये सब करेगा। अब बात हो जाए पाकिस्तान की, यह बड़ा अहम है। बाइडन 3-4 मरतबा पाकिस्तान आ चुका है, और मैं आपको अपनी बात नहीं, मैं जी न्यूज भारत का बड़ा ये चैनल है, इसकी एक सुर्खी दिखाता हूं। यह कहता है जो बाइडन एज न्यू यूएस प्रेसिडेंट
लाइकली टू मेक पाकिस्तान वेरी हैप्पी। और उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान को जो बाइडेन पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होंगे। एक तो इसलिए कि भारत के लिए हार्डलाइन पॉलिसी है। मैं कहूं कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही, पाकिस्तान को टफ टाइम नहीं देंगे। ओबामा पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता रहा है, वो मुतालबा भी फिर से ये जारी करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की पॉलिसी में तो कोई शिफ्ट नहीं आने वाला, क्योंकि वो ना ट्रंप की पॉलिसी है ना बाइडेन की, वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की और वहां की फौज की पॉलिसी है, वो सेम रहेगी। पाकिस्तान के साथ बाइडेन के ताल्लुकात बड़े मुख्तलिफ रहे हैं। बाइडेन पाकिस्तान के दौरे कर चुके हैं, इधर उन्हें हिलाले पाकिस्तान मिल चुका है जब वो यहां पर आए। और आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। एक बिल था, कैरी लूगर बिल, आपको याद होगा, बड़ा उसका रोला डला कि पाकिस्तान अपनी सालमियत गिरवी रख रहा है। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वजीर खारजा थे और बड़ी उसके ऊपर बहस हुई। कैरी लूगर बिल का असल नाम बाइडेन लूगर बिल था। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। कैरी लूगर बिल जो पाकिस्तान के लिए बहुत इमदाद थी, उसमें पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाने थे, लेकिन हमारी सालमियत गिरवी रखी जानी थी, तो दैट वाज बाइडेन लूगर बिल। अब जो बाइडेन बन गए अमेरिकी नायब सदर और जॉन कैरी बन गए इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इसकी वजह से नाम बदल गया इसका और नाम हो गया कैरी लूगर बिल, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के नाम से बिल नहीं हो सकता था। तो जो बाइडेन पाकिस्तान के मुतालिक एक बेहतर इमेज रखते हैं। अशरफ गनी जब एक मर्तबा गए और पाकिस्तान की शिकायत लगाई जो बाइडेन को, तो जो बाइडेन ने शटअप कॉल दी थी अशरफ गनी को। इसके अलावा जब जो बाइडेन पाकिस्तान आए और यूसुफ रजा गिलानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके अंदर एक सहाफी ने सवाल पूछा। सहाफी ने यह पूछा कि बाइडेन साहब, आप तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है उसका दिफा करते हैं, पाकिस्तान आपका दोस्त है, लेकिन आप यहां पे ड्रोन हमले करते हैं, यह तो एक मुल्क की खुद मुख्तारी को खुद तहस नहस करने के मुतरादिफ है। इस पर बाइडेन ने बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया। बाइडेन का कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को हम मिलके जो कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की मर्जी के बगैर नहीं कर रहे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को वो दहशतगर्द नुकसान पहुंचा रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं और पाकिस्तान के कुछ नॉर्दर्न एरियाज में मौजूद हैं। ये बाइडेन ने ये बात कही। इसके बाद बाइडेन ने पाकिस्तान की फौज के मुतालिक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी। बाइडेन ने पाकिस्तान की फौज के मुतालिक कहा कि मुझे पता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो एक इंतहाई प्रोफेशनल आर्मी है और वो अपने मुल्क के दिफा के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी हद तक जा सकती है। तो एक चीज तो बाइडेन को वाजे है, और बाइडेन ये बात आज नहीं, बाइडेन ये 12 साल पहले, 10 साल पहले बाइडेन ये बात कर रहे थे कि हमें पता है, वी नो कि पाकिस्तान की आर्मी अपने मुल्क के लिए कितनी वफादार है। वो जब मुल्क के दिफा की बात आती है वो हद नहीं देखते, हदूद और कयूद और लॉज नहीं देखते, वो कानून भी नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि बाइडेन नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि उसने इस खत्ते पे बहुत काम किया। 8 साल ओबामा का नायब सदर रहा और बतौर नायब सदर उसका काम ही ये था, उसकी ड्यूटी ये थी, वो इस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, इसलिए वो पाकिस्तान की अहमियत को भी समझता है। और पाकिस्तान की फौज के मुतालिक भी जब भी उसने बयान दिया, पाकिस्तान की फौज के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त खित्ते की। इंडिया के लिए बाइडेन इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, पाकिस्तान के लिए भी बाइडेन इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, क्योंकि बाइडेन चाइना से पाकिस्तान को दूर करने की बड़ी स्ट्रेटेजिक कोशिश करेगा, बड़ी स्ट्रेटेजी से, बहुत तरीके से पाकिस्तान को इमदाद का लालच देके, जो कि ट्रंप ने आते साथ बंद कर दी थी, ओबामा दौर में जो मिल रही थी, वो इमदाद बहाल करके मुख्तलिफ तरीकों से एड दे के ताल्लुकात बेहतर करके वो चाइना से पाकिस्तान को डिस्टेंस करेगा। और उसकी पूरी कोशिश होगी कि दुनिया भर में जहां जहां चाइना के अलायंसेज हैं उन्हें डैमेज किया जाए। पाकिस्तान को बाइडेन को बहुत स्ट्रेटेजिकली लेके चलना पड़ेगा, पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के, क्योंकि ये ट्रंप नहीं है, जज्बाती आदमी नहीं है, ये एक चालाक और एक्सपीरियंस्ड आदमी है जिससे पाकिस्तान का भी पाला पड़ने जा रहा है। इसमें अब हमारे हाथ में होगा। भारत के लिए तो टफ टाइम है, चीन के लिए भी टफ टाइम है, हमारे हाथ में है कि हम इसे मेक और ब्रेक मोमेंट है हमारे लिए, हम इसे किस तरफ लेके जाते हैं। ये जो बॉल है इट इज इन आवर कोर्ट, हम बाइडेन को किस डगर पे लेके चलते हैं।
एक चीज जो बाइडेन ने नहीं देखी वो है इमरान खान और सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक पेज पे होना। यह बाइडेन ने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। बाइडेन ने सारी हुकूमतें देखी, नवाज शरीफ के साथ इनकी बड़ी तस्वीर है, जरदारी दौर देखा, लेकिन इन्होंने इमरान खान की तरह एक कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं देखा जो कि फौज के और उसके बयानिए में 1% का फर्क भी नहीं है। तो ये एक बाइडेन को भी इस चीज में थोड़ा सा मुख्तलिफ धचका जरूर मिलेगा जब वो पाकिस्तान को, अगर उन्होंने 2008, 2010, 2013, 2015 वाले पाकिस्तान के तौर पे समझने की कोशिश की और इसे वही पाकिस्तान समझा, तो बाइडेन के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हैज चेंज्ड। तो ये इस वक्त खित्ते की सूरत हाल होने जा रही है। बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं और 180 डिग्री का शिफ्ट आप देखेंगे बाइडेन के अमेरिका का सदर बनने से। मखदूम शाहब को इजाजत। आने वाली वीडियोस में हम मजीद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का खित्ते पर, रूस पर, मुख्तलिफ ममालिक पर क्या असर होंगे उसके ऊपर मजीद हम आपको साथ ही साथ इस वीडियो सीरीज में अपडेट भी करते रहेंगे। मखदूम शाहब को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने इर्द गिर्द लोगों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास पाकिस्तान, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। इस मुल्क को अपनी दुआ में याद रखना है और इसके लिए आपने, इसकी तरक्की के लिए आपने जिस हद तक काम हो सके आपने इसके लिए काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।